हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन। मीन हम किसे कहते हैं? कहा गया है अगर आपके पास एक गिवन सीरीज है और उस सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनकी वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए और उस वैल्यू को फिर आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम्स से, तो हमें मिल जाता है मीन। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, इंडिविजुअल सीरीज है। यहाँ पर ये क्या दिए गए हैं? आइटम्स हैं और ये आइटम्स की वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये वैल्यू हमारी है। इस वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए और सम करने पर जो वैल्यू आपकी आएगी, इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए नंबर्स ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ आइटम्स हमारे पास 6 हैं, तो 6 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी अरिथमेटिक मीन कही जाएगी। ओके, तो मीन हमारा कितना आ गया? 30 हमारा मीन आ गया। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। द अरिथमेटिक मीन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। मीन्स एक गिवन सीरीज के किसी केंद्रीय पॉइंट, मतलब सेंट्रल पॉइंट को हम मेजर करते हैं। एंड इज पॉपुलरली नोन एज मीन, जिसे हम मीन के नाम से जानते हैं। अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स माने एक सीरीज में जितने भी आइटम्स होंगे उनकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं बाय, उसके बाद हम क्या करेंगे? बाय द नंबर ऑफ द आइटम ऑफ दैट सीरीज। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ आइटम्स से। ओके, सम ऑफ वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स से, तो हमें मिल जाता है अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर नीचे लिखा गया है इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर अनक्लासिफाइड और अनग्रुप्ड डेटा या इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड डेटा या क्लासिफाइड डेटा। जितने भी डेटा होते हैं सभी का हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन जो कंप्यूट करने का जो तरीका होता है वह दो तरीका होता है। दो तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड्स एंड सेकंड जो हमारे पास होता है वह शॉर्टकट मेथड्स या जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड्स एंड शॉर्टकट मेथड्स क्या होता है। जैसे डायरेक्ट मेथड्स के लिए हम यह ए वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें कहा गया है डायरेक्ट मेथड्स हमारा वही होता है कि हम पहले जितने भी वैल्यू दिए होते हैं एक गिवन सीरीज में उनको ऐड कर लेते हैं और उसको हम नंबर्स ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यू आती है हमारी वो होती है अरिथमेटिक मीन कही जाती है। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्स बार। इसे हम एक्स बार के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड्स हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड्स में क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड्स में क्या होता है कि हम एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जैसे हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है? हम कुछ भी ले सकते हैं। 35 हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। ये क्या मान लिया? एज्यूम्ड मीन मान लिया इसको 35 को। तो एज्यूम्ड मीन से फिर उसके बाद हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू का। तो 35 एक्स हमारी क्या है? एक्स हमारी मार्क्स है। एक्स वेरिएबल्स है, ठीक, मार्क्स। 5 माइनस 35 तो हमारा आएगा -30। इसी तरह अगर हम कहें एक्स 15 माइनस 35 तो हमारा आएगा 20 -20।
इस यहाँ हमारा आएगा -10, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 20। अब एक कितना बचा है, ये हमारा आया -30। तो एज्यूम्ड मीन से हम जब कैलकुलेट करते हैं मीन, तो उसमें कहा गया है सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन प्लस जो डिविएशन होता है उसको लिख लेते हैं, उससे हम नंबर्स ऑफ आइटम्स जो होते हैं लेस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, एज्यूम्ड मीन मिल जाता है। तो एज्यूम्ड मीन हम कितना माने हैं, 35 माने हैं, प्लस डिविएशन कितना आया है, -30 आया है, और ये हमारा हो जाएगा नंबर्स ऑफ आइटम 6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30। देखिए यहाँ भी आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कंप्यूट करने के जिसे कंप्यूटेशन हम करेंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी हम कंप्यूट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी, और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर हम जाएंगे तो जैसे एक वेयर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन, जहां पर दिया गया होगा वो और वो इक्वल होगा, और अगर लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, मोर देन कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, एंड एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज होगा तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना बहुत ही सिंपल है, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। क्या है इसमें, इसमें है जो समेशन है, मतलब हम सम लेते हैं सभी वैल्यू का, और इसमें हम इस सम को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ आइटम से, तो हमें मिल जाता है क्या, मीन मिल जाता है 30। ओके, और एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, एज्यूम्ड मीन में हम कोई एक वैल्यू एज्यूम्ड कर लेते हैं, फिर वहां से उस वैल्यू के हेल्प से हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। डिविएशन देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है ये, और यहाँ पर क्या आया है आपका 13। ओके, तो हमारा एक क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमारा है 25। फिर इसके बाद इसमें हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं डिविएशन जो हुआ होगा, इन नंबर्स ऑफ आइटम से हम उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ आइटम से। ओके, तो 25 हमारा एज्यूम्ड मीन है, प्लस डिविएशन हमारा कितना है 30 आया हुआ है, फिर इसके बाद नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं 6 हैं, तो कितना आ गया, ये हमारा 30 आ गया है। ओके, तो कहने का मतलब हमारा ये है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से अपना अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें, या एज्यूम्ड मीन मेथड से हम अपना अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करें, हमारा दोनों से आंसर जो हमारा आएगा वह सेम होगा। कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वेयर फ्रीक्वेंसी आर गिवन। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो उस समय हम कैसे कंप्यूट करेंगे अपना अरिथमेटिक मीन। कहा गया है जैसे यह सीरीज हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमने एक लिया है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं और किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये हमारे वैल्यू दी गई है, ये हमारा x है, ये हमारा f है। तो फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। जब हम सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे या अरिथमेटिक कंप्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट, इस फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स का हम प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे। तो प्रोडक्ट ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ये हमारे पास आया हुआ है। जब प्रोडक्ट कंप्यूट कर लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया, 50 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 1750 प्लस 1800 प्लस 1650, ये हमारा 63। ये कितना आ गया हमारा सम, ये हमारा आया 63। तो इसके बाद जब हम अपना मीन कंप्यूट करेंगे तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो यहां पर देखिए एफ एक्स कितना दिया गया है 6300, 6300,
और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 180 है। ओके 180 जब हम 6300 को डिवाइड करते हैं 180 से तो हमारे पास आता है 35। ओके ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह एज्यूम्ड मीन हमारे पास है। जब एज्यूम्ड मीन से हम कंप्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास एक कितना एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 40। यहाँ पर देखिए एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पर 40 ले लिया है। 40 प्लस एफ एक्स कितना है -900 और एन कितना है 180। तो पहले हम 900 को डिवाइड कर देते हैं 180 से, तो ये हमारे पास आता है 5। तो यहाँ से भी हमारे पास ये आ गया आंसर हमारे पास 35। ओके तो इस तरह से हम कंप्यूट करते हैं अपने डिस्क्रीट सीरीज का पहले प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। ओके और जो ये डिविएशन हम कैलकुलेट करते हैं ना, डिविएशन फ्रीक्वेंसी का कभी नहीं कंप्यूट किया जाता है। डिविएशन हमेशा वैल्यू वेरिएबल्स, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इस वेरिएबल्स का वैल्यू का कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है वह किस फॉर्म में है। क्या वह एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, क्या वह इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है, या लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज है, या मोर देन कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इसको हम सबसे पहले चेक हमें करना होता है कि यह किस तरह का हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है। और उसके बाद अगर एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है या मोर देन कंटिन्यूअस सीरीज है या लेस देन कंटिन्यूअस सीरीज है तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में। तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज किस तरह का होता है पहले आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, ये जो सीरीज दिया गया है, जैसे ये सीरीज दिया गया है यहाँ पर, ये जो सीरीज दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हमारा जो है ये हमारा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है। तो हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज है वह इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम अपना अरिथमेटिक मीन कंप्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज है। तो हम इस सीरीज से क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे जो गिवन सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज है क्या वह एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। ठीक, पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया कि उस सीरीज का हम मिड पॉइंट कंप्यूट करें। तो मिड पॉइंट हमारा सेकेंड स्टेप में हम कंप्यूट करेंगे। और मिड पॉइंट हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, कहा गया है कि इस लोअर पॉइंट को एंड अपर पॉइंट को, इस लोअर एंड अपर को हम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लोअर को, ये जो लोअर हमारा 0 है और अपर हमारा 10 है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है क्या, मिड पॉइंट हमें मिल जाता है। ये हमारा मिड पॉइंट 5 आ गया पहले केस में। इसी तरह हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इसी तरह हम सभी केस में करेंगे। तो मिड पॉइंट अब हमने कंप्यूट कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या करने के लिए रह गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो इस मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे। ओके यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कंप्यूट किया और इसे हम इसके बाद ऐड कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 6300। फिर इसके बाद हम अपना कंप्यूट कर लेते हैं आसानी से, समेशन ऑफ एम एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारा
6300 नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं 180 है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 35 6300 डिवाइडेड बाई 180 ये हमारा आ जाएगा 35। फिर इसके बाद अगर इनडायरेक्ट मेथड्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। एज्यूम्ड मीन सबसे पहले क्या होता है जो मार्क्स हमारे पास होते हैं एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कंप्यूट करते हैं। फिर इसी मिड पॉइंट में से हम कोई एक वैल्यू लेते हैं जिसको हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं। देखिए एज्यूम्ड मीन इसी वैल्यू में से एक वैल्यू हो सकती है या इसके अलावा भी कोई अन्य वैल्यू भी हो सकता है। हम वह वैल्यू लेंगे जिससे क्या होगा कि हमें कम कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसी में से एक वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक अलग से वैल्यू ले लिया है और इस वैल्यू की हेल्प से हम क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं डिविएशन। यहाँ पर डिविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं इस मिड पॉइंट का। ओके, डिविएशन कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी एंड इस डिविएशन का हम क्या करते हैं प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंप्यूट करने पर हमें क्या मिला एक्स बार एम डी अपॉन एन, यहाँ प्लस ये रहेगा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है 40 हमने लिया है प्लस माइनस 900 अपॉन 180, ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 35। आप लोग चेक कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एक होता है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड्स। स्टेप डिविएशन मेथड्स क्या होता है बहुत ही सिंपल होता है। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड्स का हेल्प लेते हैं। यहाँ बताया गया है व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लास आर लार्ज, दिस मेथड सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन इफ द डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन हैव सम कॉमन फैक्टर। A further reduction in the size of deviation is possible by dividing deviation by common factor। जैसे हमने क्या किया कि एक डिविएशन ले लिया, यहाँ पर हमने डिविएशन, जब हम डिविएशन कैलकुलेट करते हैं उस समय की बात है कि जैसे यहाँ पर सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या है 10, 10 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो 10 से जब यहाँ 10 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो डिविएशन होता है वह बहुत ही कम हो जाता है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन फैक्टर रहेगा तभी हम स्टेप डिविएशन मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये सभी पॉइंट सेम हमारे रहेंगे, यहाँ तक हमारे सभी पॉइंट सेम रहेंगे, लेकिन जैसे ही डिविएशन की बात आती है या डिविएशन निकालने के बाद भी हम 10 से कॉमन फैक्टर से उसे डिवाइड कर सकते हैं, उसे लेस कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हमें रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस करने के लिए हम डिवाइड ही करना हमें उचित लगता है, इसलिए हम डिवाइड ही करना प्रीफर करेंगे। यहाँ पर एफ डी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा समेशन ऑफ एफ डी मिल गया, सम ऑफ एफ डी। फिर इसके बाद हम मीन निकाल लेते हैं, मीन। ओके, क्या आ जाए सम ऑफ एफ डी अपॉन एन। फिर इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था ना, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ओके, एफ डी हमारे पास दिया गया है -180, एन हमारे पास है 180 हमारे पास, ये भी है इंटू 10।
जो सॉल्व करते हैं 40 60 60 50 180। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 10। रॉन्ग। ठीक है, इसमें कहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, इसे आप लोग चेक कर लीजिए। ये मेथड्स यही है हमारे पास। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज में क्या होता है कि जो ए सीरीज हमारी दी गई होती है वो इस फॉर्म में दी गई होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है मार्क्स लेस देन 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, मतलब 10 से कम नंबर कितने स्टूडेंट लाए हैं? 10 स्टूडेंट लाए हैं। मार्क्स लेस देन 20, 20 से कम कितने स्टूडेंट लाए हैं? 30 स्टूडेंट लाए हैं। 20 से कम, 20 से कम में क्या 10 से कम वाले इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? 20 से कम, 20 से कम में 10 वाले भी इंक्लूड होंगे, मैंने 20 से कम में 10 से कम वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। मींस कि इसका मतलब अगर हम इसे कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मार्क्स लेस देन 10, यानी 10 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ तो सही है, 10 स्टूडेंट हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखते हैं 20 से कम, 20 से कम 30 स्टूडेंट लाए हैं। मीन्स कि अगर 10 से कम 10 स्टूडेंट लाए हैं तो 20 से 30 के बीच में 20 स्टूडेंट ही होंगे ना। और इसको चेक करिए, 20 से कम, 20 से यहाँ तक, 20 से 0 तक लेकर 20 से 30 हमारे हो भी गए हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ दिया गया है 30 से कम कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं। तो उसमें ए स्टूडेंट और ए स्टूडेंट को दोनों को इक्युमुलेट करके बता रहा है। तो इसका मतलब 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? 30 स्टूडेंट होंगे। आप देखिए 30 से कम, 30 से कम कितने स्टूडेंट है? 30 प्लस 30 60 हो गए, 60 हो गया ना। फिर इसी तरह 40 से कम 110 स्टूडेंट है। मीन्स कि इनको लेकर वह बोल रहा है। इसका मतलब ये कि 30 से 40 के बीच में केवल 50 स्टूडेंट है। मीन्स कि अब 40 से कम, 40 से कम में ये सभी आएंगे। 40 से कम हमारे कितने हैं? 110 स्टूडेंट नंबर लाए हैं। इसी तरह 50 से कम, 50 से कम कितना है? 150 स्टूडेंट नंबर लाए हैं। इसका मतलब कि 40 से 50 के बीच में केवल 40 स्टूडेंट है, क्योंकि हमें पता है 40 से कम कितने हैं? 110 हैं। इसका मतलब 40 से 50 के बीच में है 40 स्टूडेंट रहे होंगे। ओके, इसी तरह 60 से कम 180 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब 50 से 60 के बीच में केवल 30 स्टूडेंट हैं। ओके, इस तरह से हम अपने लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जब हम ऐसा इस तरह से इसको इस मार्क्स लेस देन को जब हम एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस सीरीज का हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब हमें प्रोडक्ट निकालने में आसानी होगी और हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम मीन आसानी से कंप्यूट कर लेंगे। मीन कंप्यूट करेंगे, समेशन ऑफ सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई एन, कितना आ गया हमारा? 60, 6300 डिवाइडेड बाई 180, ये हमारा आ गया 35। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड्स को भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ मोर देन सीरीज। अब मोर देन सीरीज होगा तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे, कहा गया है
यहाँ पर देखिए ये मोर देन सीरीज दिया गया है, मोर देन सीरीज इस तरह का होता है। यहाँ पर दिया गया है 0 से अधिक नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 180 स्टूडेंट है, यानी सभी स्टूडेंट 0 से अधिक नंबर लाए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि 10 से अधिक नंबर जो लाए हैं वह 170 स्टूडेंट लाए हैं, 10 से अधिक। इसका मतलब कि 0 से 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 स्टूडेंट है, क्योंकि 0 से अधिक 180 स्टूडेंट लाए हैं, लेकिन 170 से अधिक 100 मतलब 10 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है वह 170 है। इसका मतलब 10 से कम लाने वाले स्टूडेंट की संख्या केवल 10 है। ठीक, यहाँ पर 10। इसी तरह यहाँ आगे दिया गया है 10 से अधिक स्टूडेंट जो है वो 170 नंबर लाए हुए हैं। फिर इसके बाद 20 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है, 150। इसका मतलब 10 से 20 बीच के बीच में अंक लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, 20 रही होगी, तभी ना। इसी तरह 30 से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 120 है। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में कितने होंगे, यहाँ पर 30 होंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। इसी तरह यहाँ पर कितने होंगे, 50 होंगे, यहाँ पर 40, यहाँ पर इसी तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर इसके बाद हम इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और मिड पॉइंट की हेल्प से हम मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट की हेल्प से हम मीन कंप्यूट कर लेते हैं। सम ऑफ MF डिवाइडेड बाई N 6300 बाई 180 35 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है तो भी आपको पहले कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। आइए देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज होता किस तरह का है। देखिए यहाँ पर मार्क्स दिया गया है 1 से 10 1 से 10 यहाँ मार्क्स दिया गया है। फिर यहाँ 11 से 20 दिया गया है, 11 से 20 दिया गया है। फिर 21 से 30 दिया गया है, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव सीरीज रहता तो उसमें क्या दिया गया होता, उसमें 0 से 10 दिया रहता है, 10 से 20 दिया रहता है, 20 से 30 दिया रहता है, 30 से 40 दिया रहता है, 40 से 50 दिया रहता है, 50 से 60 दिया रहता है अगर एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता तो। लेकिन इंक्लूसिव कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसलिए 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस तरह से वह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हम देखते हैं जो यह प्रीवियस क्लास इंटरवल है, इसका जो अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट मतलब ए वाला 10, और इसका जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है, इसका जो लोअर पॉइंट है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस है 1 का। ठीक है, और 1 का जितने का डिफरेंस होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो संख्या आएगी उसको हम इस लोअर लिमिट में क्या करेंगे, लोअर लिमिट से लेस करेंगे एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमने लेस किया, पहले लेस किया तो 0.5 आ गया, और इसी तरह माइनस ये हमारा डेट्स और 10.5 आ गया, और इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम माइनस करेंगे।
अपर वाले में ऐड करेंगे, लोअर वाले में माइनस करेंगे, किसको, इसको, जो इन दोनों का जो डिफरेंस आया है उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम पहले लेस करेंगे फिर ऐड करेंगे। इसी तरह हर क्लास इंटरवल में हम करते रहेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अब आ गया है, अब ये हमारे पास हो गया है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास मिल गया है। अब इसकी हेल्प से हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास मिल गए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका एम एंड एफ का प्रोडक्ट कंप्यूट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कंप्यूट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड्स का प्रयोग किया गया है। ठीक, फिर स्टेप डिविएशन मेथड से हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ओके, फिर इसके बाद हम मीन अपना कंप्यूट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो अब स्टेप डिविएशन मेथड से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज व्हेन क्लास इंटरवल और अनइक्वल। और कोई क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो उस समय हम कैसे मीन को कंप्यूट करेंगे, ये बताया गया है। जैसे देखिए, यहाँ 0 से 10 दिया गया है, लेकिन यहाँ 10 से 30 दे दिया गया है। 10 से 20 होना चाहिए, लेकिन 10 से 30 दे दिया गया है। मीन्स इसमें 10 से मतलब 10 से 20 एंड 20 से 30 दो छिपे हुए हैं इसमें, और यहाँ से 30 से 60 दे दिया गया है। मीन्स 30 से 40 एंड 40 से 50, 50 से 60 इसमें छिपा हुआ है 3 ठो, और यहाँ 60 से 70 है। यानी इतने क्लास इंटरवल और होंगे। तो हमने क्या किया, सीरीज आफ्टर एडजस्टमेंट, इसे हम क्या करेंगे, इक्वल सीरीज बनाएंगे। इक्वल सीरीज 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 हमने कर दिया। फिर इसके बाद अब फ्रीक्वेंसी की बात आती है, तो 10 से 0 से 10 के बीच में तो 20 फ्रीक्वेंसी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन 10 से 30 में 30 फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 15-15 हम बांट देते हैं। यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को 30 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 15-15 हमारे आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर 60 है, और ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल कितने बन गए, 3 बन गए, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 20 हमारे हो जाते हैं। यहाँ पर 10। अब इसके बाद अब ये हमारे क्या हो गए, क्लास इंटरवल जो है इक्वल हो गए। अब क्लास इंटरवल इक्वल हो गए और एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज हो गई, तो अब आप लोगों को अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मार्क्स का मिड पॉइंट कंप्यूट कर लेंगे, मिड पॉइंट, और फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट की हेल्प से हम प्रोडक्ट कंप्यूट कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब उसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लाई होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका हम सम कर लेंगे और उस सम को हम नंबर्स ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी होती है। कहा गया, द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने, ये हमारा क्या है, एक गिवन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। इस इंडिविजुअल सीरीज का हमने मीन कंप्यूट किया तो हमें पता चला कि 30 आया है, और जब 30 की हेल्प से हम इसका डिविएशन निकालते हैं, डिविएशन जैसे हमारा आएगा कितना, -25 माइनस आएगा 15 माइनस हमारा हो जाएगा 5, फिर इसके बाद 5 15 25। ठीक, तो ये हमारा डिविएशन, यानी मीन की हेल्प से जब हम डिविएशन निकालते हैं और इस डिविएशन का जब हम सम करते हैं,
तो ये जो आएगा हमारा सम वह 0 होगा। 0 अब जोड़ लीजिए, जितने पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव है। इसका मतलब इसे अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी ए है अरिथमेटिक मीन की। और सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। The sum of square deviation of the items from arithmetic mean is a minimum of or the least। जो हमने क्या किया है, जो हमने डिविएशन निकाला था, अगर उस डिविएशन का हम स्क्वायर कर दिए होते और उस स्क्वायर का जब हम ऐड करते, उस स्क्वायर की वैल्यू को जब हम ऐड करते तो वह वैल्यू हमारी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अगर मीडियन से अगर हम डिविएशन निकालेंगे तो वह वैल्यू क्या आएगी, 8 अधिक आएगी। लेकिन सबसे कम वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम आएगी जब हम इसका एवरेज मीन से निकाले होंगे, डिविएशन मीन से निकाले होंगे। थर्ड पॉइंट, द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन कैन बी एक्सटेंडेड टू कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज ऑफ द टू और मोर रिलेटेड सीरीज। अगर हमारे पास एक से अधिक सीरीज दिया गया है तो उसका हम कंबाइंड एवरेज भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। कंबाइंड मीन का मतलब जैसे कंबाइंड मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये हमारा कंबाइंड एवरेज निकल गया। If each of the value of a variable x is increased or decreased by some constant c, the arithmetic mean also increase or decrease by c। देखिए, अगर जैसे ए मार्क्स हैं, अगर इन सभी की वैल्यू को हम 5 से बढ़ा देते हैं, 5 से सभी की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो मीन निकल कर आया था कितना 30, वो ऑटोमेटिकली 5 से इंक्रीज होकर 35 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सभी वैल्यू को हम -5 से लेस कर देते हैं तो यह हमारा जो मीन है वो 5 से डिक्रीज होकर 25 रह जाएगा। अगर इसी तरह अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमको इसमें भी मल्टीप्लाई 10 से करना होगा, ये भी हमारा 300 हो जाएगा। अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10 से तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा हमारा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। यानी अगर हम चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन में कोई परिवर्तन करते हैं, यानी कुछ परिवर्तन करते हैं ओरिजिन में या स्केल में हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारा मीन भी उसी रेशियो में क्या हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन के कुछ मेरिट्स भी दिए गए हैं। क्या क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में बहुत सिंपल होता है, कैलकुलेट करने में बहुत सरल होता है, और जो अरिथमेटिक मीन होता है यह सभी आइटम्स पर बेस्ड होता है। अरिथमेटिक हम मीन जब कैलकुलेट करेंगे, ये जितने भी आइटम्स दिए गए हैं ये सभी की वैल्यू पर बेस्ड होता है। इट इज रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला सो दैट द सेम आंसर इज ड्राइव्ड बाय एवरीवन हु कंप्यूट इट। यानी जितने भी पर्सन कंप्यूट करें इस फार्मूले से आंसर हमारा जो आएगा वो सेम ही आता रहेगा। इट इज केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी अरिथमेटिक मीन की हेल्प से हम कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट हैज सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी भी इसमें होता है। Its computation does not require arrangement of items since it is not based on position in the series। यानी इसमें जो इस सीरीज में जो आइटम्स दिए हो गए होंगे उनको उनका अरेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जब मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें उस समय जो सीरीज दी गई होती है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, माने ये बेनिफिट है मीन को कैलकुलेट करते समय, यहाँ पर अरेंजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 8 पॉइंट,
It is characterized as a center of gravity, a point of balance, balancing the value of either side of it. जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है यह हमारा बताता है, जैसे अरिथमेटिक मीन 30 आ गया तो इससे जितने वैल्यू कम होंगे उतने ही वैल्यू ज्यादा होंगे। ठीक है, सपोज करिए अगर इससे इधर 50 है तो इधर भी 50 ही होंगे। जैसे इनकी वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो अगर इनका सम 50 आया है तो इनका सम भी 50 होगा, मान लेते हैं। तो एक क्या होती है, ग्रेविटी बताती है और दोनों को बैलेंस करती है, दोनों साइड बैलेंस होता है। लिमिटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, कुछ लिमिटेशन भी दिए गए हैं, कहा गया है अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं, जो लोअर वैल्यू होता है, जो अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू होता है, ये क्या करता है कि यह अरिथमेटिक मीन को इफेक्ट करता है। लीस्ट अफेक्ट करता है लेकिन अफेक्ट करता है, कम ही अफेक्ट करता है लेकिन अफेक्ट करता है। मीन्स कि इस वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें या इस वैल्यू को हम हटा दें तो हमारा अरिथमेटिक मीन भी परिवर्तित हो जाएगा तुरंत। फॉर ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एक्यूरेसी। अगर हमारे पास अगर ओपन जैसे एबव दे दिया हो कि 30 एबव, यहाँ लिख दिया हो एबव, कितने हैं 50 फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और यहाँ इससे ऊपर क्या है लेस 10, यहाँ दे दिया गया है 10, और इसके बीच में सीरीज दी गई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 20 से 30, इस तरह का अगर क्लास इंटरवल है तो वहां पर हम मीन बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यू शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इट हार्डली सक्सीड टू बी ए पॉइंट ऑफ लोकेशन अराउंड विच अदर इंडिविजुअल वैल्यू कॉन्ग्रेट। ओके, मीन इज नॉट यूजफुल फॉर स्टडिंग द क्वालिटेटिव फिनोमेना। जैसे अगर ब्यूटी, हॉनेस्टी, इंटेलिजेंसी की हमें मीन एवरेज बताना हो तो वहां पर जो होता है मीन यूजफुल नहीं होता है। मीन डज नॉट लीड ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। अगर जैसे हमें अगर ये बताना हो कि इंडिया में एक फैमिली के पास औसतन कितने बच्चे हैं, तो जो लाइफ होती है, जो बच्चे हैं वह 3.5 के फॉर्म नहीं होते हैं, वह या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। चाइल्ड इसी तरह हो सकते हैं क्योंकि वो आधे अधूरे नहीं होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो ये कंप्लीट पूर्ण होने चाहिए, ये नंबर पूर्ण होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो वो मीन हमारा 2.5 भी आ सकता है, 10.5 भी आ सकता है, जो कि गलत है। अगर कोई हमसे ये कहे कि एक फैमिली के पास 2.5 चाइल्ड्स हैं तो क्या यह कहने में ठीक है, लग रहा है? क्योंकि चाइल्ड तो अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। अगर 3 होंगे तो सही रहेगा, अगर 4 होंगे तो सही रहेगा, 2 रहेगा तो सही रहेगा। लेकिन 2.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब क्या हुआ, कुछ। तो वहां पर यह मेथड जो होता है वो इररिलेवेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, फॉर नॉन होमोजीनियस डेटा एवरेज में गिव मिसलीडिंग कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपके पास एक होमोजीनियस डेटा नहीं है तो जो होता है कि क्या आपके पास जो मीन निकल कर आता है वह मिसलीडिंग करने वाला होता है। जैसे हमारे पास 2 कंपनी है जिनकी सेल्स के बारे में दिया गया है। इस कंपनी का जो सेल्स, कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसका सेल्स जो है वह इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 2001 से हम ले लेते हैं, 2001, 2, 3, 4, 5, 2005 तक का डेटा दिया गया है सेल्स का। इन करोड़ या लाख में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यह इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर कंपनी बी की जो सेल्स है वह डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोनों का एवरेज हम निकालते हैं तो दोनों का एवरेज सेम आता है।
तो अगर हम ये कहें कंपनी ए एंड कंपनी बी का एवरेज सेम है, इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस सेम है, तो क्या यह उचित होगा? नहीं, क्योंकि जो कंपनी ए की परफॉर्मेंस है वह दिन पर दिन ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी बी का जो सेल्स है वो ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रहा है, मीन उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमारा मीन जो है यहाँ पर मिसलीड करता है, मिसलीडिंग करने वाला होता है। कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड एवरेज ऑफ टू और मोर रिलेटेड सीरीज, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक रिलेटेड सीरीज दी गई है तो उनका हम कंबाइंड एवरेज भी कंप्यूट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला होता है x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो कितना आएगा हमारा? x1 180 है, 6 प्लस 230 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 7। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा कंबाइंड एवरेज में मिल जाएगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हम वेट देते हैं, वेट 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 कम ज्यादा किसको देना है, वेट। फिर वेट जो हमारी वैल्यू होती है उसको उस वेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद हमें वेट एंड वैल्यू का प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर इस प्रोडक्ट को सम ऑफ डब्ल्यू एक्स को डिवाइड कर देते हैं किससे, वेट से। वेट से हम डिवाइड करेंगे। वेट कितना है, सम ऑफ वेट। ये हमें मिल गया 7 4 11 51 9 6 15 51 15। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन। करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू क्या होता है, कभी कभी जो हमारी वैल्यू होती है वह करेक्ट हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है। जैसे इनकरेक्ट होने का मतलब क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू किस किस केस में होगी, जो हमने मीन कैलकुलेट किया है, इसका अगर मीन सपोज करिए हमने 30 कैलकुलेट किया है तो ये क्या होता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इनकरेक्ट होने का मतलब कि रॉन्ग वैल्यू कोई ऐड हम कर दिए हैं, कोई वैल्यू मिस हो गई है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हमने ऐड कर लिया है, तो वहां पर इनकरेक्ट होने का हमारा चांस है। अगर हम अगर सपोज करिए अगर इनकरेक्ट वैल्यू है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनकरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। जैसे इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स कैलकुलेट हम करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एक्स, सम ऑफ एक्स एंड करेक्ट एन, फिर उसके बाद हम ये क्या कर लिए, करेक्ट मीन। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है द मीन मार्क्स ऑफ 99 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 16, यानी 99 स्टूडेंट का जो मीन मार्क्स था वो 60 था, मीन्स की एक्स बार सॉरी ये सम ऑफ एक्स ये हमारा इतना था, ठीक। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 35 वाज मेजर्ड एज 53, यानी हमने 35 को 53 बना दिया था, मीन्स 53 हमारा रॉन्ग है और उसके जगह हमें 35 ही लिखना चाहिए था। एंड अनदर स्कोर वाज टेकन एज 63 इंस्टेड ऑफ 36, यानी दूसरा हमने 63 ले लिया था, माने ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। 63 हमने क्या है लिया है, 63 हमने रॉन्ग ले लिया था और उसके जगह हमें लेना कितना चाहिए था, 36 लेना चाहिए था। एंड स्कोर ऑफ 5 वाज नॉट टेकन, और एक 5 स्कोर था उसको हमने लिया है नहीं, उसको भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारे पास पहले 99 स्टूडेंट थे, अब हमने एक न्यू वैल्यू लिया है, ये हमारे 100 हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यही तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे।